रमेश जी साहब, हमारे भंसाली परिवार, आज आपने जो लाभ लिया है एकदम अद्भुत लाभ। आज तो जिस तीर्थ का नाम सुनते ही हमारे रोम रोम खड़े हो जाए और आप सभी ऐसे ही खड़े रहो तो मजा नहीं आएगा। एक बार ऐसे सुंदर प्रदक्षिणा करेंगे झूमते हुए, हे आज वगड़ा वो वगड़ा वरुड़ा शरणायु ने ढोल, आज वगड़ा वो वगड़ा वरुड़ा शरणायु ने ढोल, शरणायु ने ढोल नगाड़ा शरणायु ने ढोल, शरणायु ने ढोल नगाड़ा शरणायु ने ढोल, आज वगड़ा वो वगड़ा वगड़ा वरुड़ा शरणायु ने ढोल, आज वगड़ा वगड़ा वरुड़ा शरणायु ने ढोल, शरणायु ने ढोल नगाड़ा तुंद बिना ढोल, शरणायु ने ढोल नगाड़ा तुंद बिना ढोल, आज वगड़ा वरुड़ा शरणायु ने ढोल, आज वगड़ा वगड़ा वरुड़ा शरणायु ने ढोल, आजो रे आजो तो मैसूर नगर में आजो, आव्यो रे आव्यो तो मैसूर नगर में आव्यो, ढोलक ने तबला बजाए, कोई ढोलक ने तबला बजाए, कोई गीत प्रभु ना गावे, कोई गीत प्रभु ना गावे, कोई नाचे छे आज कोई गावे छे आए, नाचे छे आज कोई गावे छे आए, कोई नाचे छे आज कोई गावे छे आए, नाचे छे आज कोई गावे छे आए, सोना मंगड़ा मनोरथ फलिया रे, असर आवो रे आवो तो मैसूर नगर में आवो, असर आवो रे आवो तो मैसूर नगर में आवो। बोल बोल से आदिश्वर भगवान की जय हो, बोल बोल से अष्टापद गिरिराज की जय हो। और ऐसे संघवी जी को विनंती करते हुए अब हमें इस भाव यात्रा के अंदर आगे बढ़ना है। हाँ बता विराजो संघपति के साथ में, पूज्य आचार्य भगवान के साथ में प्रभु के आशीर्वाद लेते हुए, गुरु भगवान के मंगल आशीर्वाद के साथ में यहां से श्री अष्टापद गिरिराज की ओर आगे बढ़ना है, एकदम शांति पुण्यशाली। अब हमें जो भी समय मिला है, पूर्ण रूप से यात्रा करें तो कम से कम 6 घंटा चाहिए। कितना समय चाहिए? उतना तो ना तो आपकी स्थिरता है ना तो मेरी स्थिरता है। हाँ मेरी तो है, आप बैठोगे नहीं। 1 बजेगी, 1 बजने में 10 मिनट कम होगी तो आपका राइट पाँव खड़ा होगा, 5 मिनट कम होगी तो लेफ्ट पाँव खड़ा होगा, और जैसे 1 बजेगा तो दोनों पाँव खड़े हो जाएंगे। हाँ ये आपका सिंबल है। हाँ तो जितना समय है उसके अंदर हम कितना सिर्फ अष्टापद जी नाम सुना है। मैं आपको पूछूं कि शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा करने वाले कितने पुण्यशाली? थोड़ा आप मुझसे कनेक्ट रहिए। हाँ सभी लोग, हाँ 90% सभी हो गए। हाँ हाँ क्योंकि हाथ कम हुए। हाँ 90% सभी रहेंगे। गिरनार जी की यात्रा करने वाले कितने पुण्यशाली? वाह सभी। आबू देलवाड़ा जाने वाले? हाँ। पावापुरी जाने वाले? अब मैं आपको पूछूं कि अष्टापद जी जाने वाले कोई है पुण्यशाली? हाँ वही मैं बता रहा हूं कि आज हम किस तीर्थ की यात्रा करने, पहले उसको समझना चाहिए। हाँ पहले उस चीज को समझना चाहिए। एक जगह पे हमारे महात्मा गांधी जी, हाँ बापू जी के चप्पल की पादुका की नीलामी हो रही थी। एक व्यक्ति बोला 10,000, दूसरा बोला 15,000, और एक व्यक्ति खड़ा होकर बोलते 51,000। वो बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति बोलता है कि ये तो 200 रुपये में मिलता है। कितने में मिलता है? और 51,000 एक चप्पल के लिए। तब उसने कहा कि आपको पता है चप्पल किसकी है? हाँ? तो कि हमारे बापू की चप्पल है। किसकी चप्पल है? हाँ तो चीज क्या है वो महत्व की नहीं, लेकिन उस चीज की कितनी बड़ी महत्ता है जब हमें समझ में आ जाएगी। हाँ
तो उस चीज के प्रति हमारा अहोभाव बढ़ जाएगा। तो आज जिस अष्टापद गिरिराज को हम भेंटने जा रहे हैं, जितना समय मिले, हाँ, अपनी समय की स्थिरता के अनुसार हमें जितना समय उसके अंदर हमें समझना है। मैंने पहले ही कहा कि यहां पे बैठे हुए कोई भी पुण्यशाली अष्टापद तीर्थ की यात्रा देह के साथ में किसी ने नहीं की। अब शत्रुंजय की भाव यात्रा कितने लोगों ने की है? मैसूर के अंदर हुई है कि नहीं? हाँ हाँ, बराबर। और गिरनार जी की भाव यात्रा यहां पे ही किया था लास्ट टाइम हमने। अब अष्टापद जी की भाव यात्रा, हमारा परम सौभाग्य आज पूज्य आचार्य भगवान, हाँ, देखो गिरनार जी शत्रुंजय तो करवाते लेकिन कुछ नया। आज उनके परम आशीर्वाद से आज हमें एक ऐसे तीर्थ की ओर आगे बढ़ना है जिस तीर्थ के बारे में शायद हम नाम जानते लेकिन उससे विशेष ज्यादा कुछ नहीं जानते। ऐसे तीर्थ को अब हमें यहां से भावपूर्वक उनके एक एक महिमा को समझते हुए, जितना हमारे पास हमने 2-3 दिन बैठ के जो मिला उसको कलेक्ट किया और वो आपके सामने रखने की, हाँ, टूटी फूटी वाणी से कोशिश करेंगे। और थोड़ा बहुत भी समझ के अहोभाव अगर इस तीर्थ के प्रति आ जाएगा, शायद इस भव में नहीं तो अगले भव के अंदर भी हमें, हाँ, इस तीर्थ को भेंटने का सौभाग्य मिल जाए। इसीलिए भाव से हमें इस गिरिराज की ओर आगे बढ़ना है। दोनों हाथ जोड़िए और वंदन करते हुए, स्तुति का गुणगान करते हुए हम इस तीर्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। नर नारी जे निज शक्ति थी, आ तीर्थनी यात्रा करे, ते तेज भवमा शाश्वती, निर्वाण संपत्ति वरे, श्री वर्धमान जिनेश्वरे, एवी दीदी छे देशना, एवा श्री अष्टापद गिरिने कोटि कोटि वंदना। अंतिम लाइन तो बोल सकते हैं, एवा श्री अष्टापद गिरिने कोटि कोटि वंदना। सभी मिलके एवा श्री अष्टापद गिरिने कोटि कोटि वंदना। पुण्यशाली कहा गया है कि शत्रुंजय गिरिराज वाकई में महान शाश्वत तीर्थ है और उसके सामने अष्टापद जी शाश्वत नहीं है। एक बात ध्यान में रखना, गिरनार तीर्थ शाश्वत है, अष्टापद जी शाश्वत नहीं है। फिर भी कहा जाता है कि जो शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा करे तो उसी भव में मोक्ष मिले, ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा। जो भी शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा करे, 6-7 यात्रा करता है तो क्या कहा जाता है? कौन से भव में? तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति होती है। गिरनार की यात्रा करने वाले वो भी पुण्यशाली तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें भव में उनका मोक्ष होता है। यहाँ पे क्या कहा कि नर नारी जे निज शक्ति थी, आ तीर्थनी यात्रा करे। कि जो भी नर यानी कि जो भी व्यक्ति अपनी लब्धि से, क्या कहा, अपनी लब्धि से, अपनी स्व आत्म शक्ति से इस तीर्थ की यात्रा करता है और ते तेज भवमा शाश्वती निर्वाण संपत्ति वरे, यानी कि जो भी व्यक्ति अपनी शक्ति से, स्वलब्धि से इस अष्टापद गिरिराज की यात्रा करता है, वो उसी भव के अंदर मोक्ष की प्राप्ति करता है। कुछ समझ में आया? शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा करो तो उसी भव में मोक्ष मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं।
गिरनार तीर्थ की यात्रा करो तो उसी भाव में मोक्ष मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अष्टापद गिरिराज की जो भी यात्रा करता है उसी भाव में उसको मोक्ष की प्राप्ति होती। ऐसा पवित्र तीर्थ आज हमें देह के साथ में वहां पर तो हम नहीं जा सकते, आंखों से भी हम उसको देख नहीं सकते हैं। हाँ, कोई अगर देव की सहायता मिले, पर वैसे हमारे पास कोई साधना नहीं है, वो संभव भी नहीं है। तो आज हम भावपूर्वक अपने हृदय के अंदर अष्टापद 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 गिरिराज का स्मरण करते हुए वहां पर रहे हुए मणिमय मूर्ति मानसु भरते भरावी सोए। अष्टापद गिरि ऊपरे जिन 24 से, तो कि जिस गिरिराज के ऊपर 24 तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है, जिनकी जिन प्रतिमाएं विराजमान है, उस अष्टापद गिरिराज को आज हमें भाव से क्या करना है? वंदन करना। और इसी बात का साक्षात्कार करते हुए उत्तराध्ययन नाम के सूत्र के अंदर आगम ग्रंथ में निर्युक्ति में 14 पूर्वधर भद्रबाहु स्वामी महाराजा एक श्लोक लिखते हैं कि चरम शरीरो साहु आरु वही नगवरम न अन्नोति, यानी कि इस तीर्थ की यात्रा कौन कर सकता है? तो कि तदभवी जीव, तदभवी यानी कि उसी भव में मोक्ष में जाने वाला। तदभवी यानी कि जो उसी भव में मोक्ष में जाने वाला जो जीव रहता है, वो साक्षात इस गिरिराज तीर्थ की अष्टापद गिरि की यात्रा कर सकता है। चलो, हमें तो साक्षात वहां पे जाने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन आज भाव से भावपूर्वक उस गिरिराज की ओर आगे बढ़ेंगे और बड़े ही भाव के साथ में, और इसी बात का साक्षात्कार देते हुए हमारे अंतिम तीर्थंकर शासनपति महावीर स्वामी भगवान ने भी बार पार्षदा के समक्ष यही बात उन्होंने बताई थी कि जो इसी भव के अंदर चरम शरीरी होता है, इसी भव में जिसका मोक्ष होने वाला है, वो पुण्यशाली जो व्यक्ति रहता है वो अष्टापद गिरिराज की यात्रा करता है। यानी कि एक बार अष्टापद गिरिराज का स्पर्श हो जाए, उसी भव में उसका मोक्ष निश्चित हो जाए। आइए बड़े ही भावपूर्वक ऐसे गिरिराज को वंदन करते हुए हम ऐसे अष्टापद जी की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जाएंगे कैसे आज? तो कि आज हमें देव विमान के अंदर बैठ के, किससे जाएंगे? बस के अंदर, ट्रेन में, फ्लाइट में? फ्लाइट जाएगी वहां तक? हाँ, नहीं जाएगी। तो आज कैसे जाएंगे? आंखें बंद कर दीजिए सभी और यहाँ पर चिंतन कीजिए कि अब हम 8 पवित्र तीर्थों की यात्रा कर चुके हैं और यहाँ पर इंद्र महाराजा की सहायता से देव विमान हमारे पास आ पहुंचा है। हम सबको जल्दी से जल्दी इस देव विमान के अंदर विराजमान होना है। मन के अंदर एक ही लगन है, मुझे अष्टापद गिरिराज को भेंटना है, अष्टापद गिरिराज को भेंटना है। सब पुण्यशाली देव विमान के अंदर विराजमान हो चुके हैं और अब हमारा देव विमान धीरे 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 पर्वत नदी समुद्र को पार करते करते अष्टापद गिरि की ओर आगे बढ़ने लगा। और मन के अंदर एक ही भाव है। क्या भाव है? कि अष्टापद ने भेंटवानो। आंखें खोल दीजिए। हाँ, अपन भक्ति के साथ जाएंगे और सबको कहना है अष्टापद गिरि भेंटवानो। मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं कि मैं खाली स्पीच देके आपको बिठा के रखूं। हाँ, थोड़ा थोड़ा भक्ति के साथ जुड़ते हुए अब हम देव विमान हमारा एक समुद्र के बाद पर्वत को पार करते हुए, नदियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। और मन के अंदर सबके मन में एक ही भाव है। क्या भाव है? कि अष्टापद गिरि भेंटवानो भाव जाग्यो रे। अष्टापद गिरि भेंटवानो भाव जाग्यो रे। आदिनाथ ने भक्ति ममारो मनडो लाग्यो रे। आदिनाथ ने भक्ति ममारो मनडो लाग्यो रे। अष्टापद गिरि भेंटवानो। थोड़ा जोर से, अष्टापद गिरि भेंटवानो भाव जाग्यो रे। और आदिनाथ ने भक्ति ममारो
हे आदिनाथ ने भक्ति मारो मंडोला अरे अष्टापद गिर भेंट वालो भाव जागो रे अष्टापद गिर भेंट वालो भाव जागो रे ताली बजाओ रे 1 2 3 इस गिरिराज का नाम आता हो और हमारे भाई चुपचाप बैठे रहे। चामर किस लिए रखा है? हाँ दीजिए। हाँ आनंद के साथ में के अष्टापद गिर भेंट वालो भाव जागो रे अष्टापद गिर भेंट वालो भाव जागो रे हे आदिनाथ ने भक्ति मारो मंडोला रे आदिनाथ ने भक्ति मारो मंडोला रे हे अष्टापद गिर भेंट वालो भाव जागो रे अष्टापद गिर भेंट वालो भाव जागो रे और क्या कहना है? थोड़ी मीठी मीठी ताली के साथ में धीरे धीरे हमारा देव विमान हम सोचे कि इतने देर से चल रहे अभी तक तो आ गया होगा ना। हाँ अभी तक आया नहीं है। ताली के साथ में श्री अष्टापद गिरी क्या बोलना है? क्या बोलना है? श्री अष्टापद गिरी श्री आदि जिन ने नमो नमः श्री 24 जिन ने नमो नमः अष्टापद गिरि वंदना श्री अष्टापद गिरि नमो नमः आदि जिन ने नमो नमः 24 जिन ने नमो नमः अष्टापद गिरि वंदना 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 भावे करो हो वंदना 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 भावे करो हो वंदना हे अष्टापद गिरिराज ने भावे करो हो वंदना 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 आदिश्वर जिनराज ने भावे करो हो वंदना आदिश्वर जिनराज ने भावे करो हो वंदना हे वंदना वंदना भावे करो हो वंदना 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 भावे करो हो वंदना साथ मिलके हाँ हम सबको बोलना है अष्टापद गिरि भेंट वानो हे आदिनाथ ने भक्ति मारो। हमारे भाइयों को मौन है, हमारी बहनें नहीं बोलेगी, भाई बोलेंगे हे अष्टापद गिरि भेंट वानो हे आदिनाथ ने भक्ति मारो। अब हमारी माताएं देखना कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी और ये तो यहाँ पर बैठी हुई सभी झांसी की रानी है। हाँ एक बार बता दीजिए अष्टापद गिरि भेंट वानो हे आदिनाथ ने भक्ति मारो। अब सब मिलके बोलेंगे तो जल्दी से जल्दी अष्टापद पहुंचेंगे। हाँ ताली के साथ में अष्टापद गिरि भेंट वानो हे आदिनाथ ने भक्ति मारो। हे अष्टापद गिरि भेंट वालो भाव जागो रे अष्टापद गिरि भेंट वालो भाव जागो रे आदिनाथ ने भक्ति मारो मनडो लाग्यो रे आदिनाथ ने भक्ति मारो मनडो लाग्यो रे अष्टापद गिरि भेंट वालो भाव जागो रे अष्टापद गिरि भेंट वालो भाव जागो रे जय 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 श्री आदिनाथ 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 हे मारा प्यारा
आदिनाथ सबना प्यारा आदिनाथ हमारा प्यारा आदिनाथ सबना प्यारा आदिनाथ जय 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 श्री 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 आदिनाथ बोल बोल श्री आदिश्वर भगवान की जय हो बोल बोल श्री अष्टापद गिरिराज की हाथ जोड़िए धीरे 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 हमारा यह दैविक विमान आगे बढ़ रहा है एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कितना दूर और कितना दूर और कितना दूर और इसी बात को साक्षी पुरते हुए बात बताई है कि सिद्ध गिरी थी 5 लाख किलोमीटर जे दूर छे आ तीर्थ माठे हृदय में संवेदना भरपूर छे बस 8 योजन दूर से जे विनीता नगरी थी एवा श्री अष्टापद गिरी ने कोटि कोटि वंदना। अष्टापद गिरिराज कहा जाता है शास्त्रों के अंदर कि शत्रुंजय गिरिराज से कहा से शत्रुंजय गिरिराज से 1,85,000 कोष कितना दूर है 1,85,000 कोष यानी कि अपनी भाषा के अंदर अगर इसको देखा जाए तो 5,55,000 किलोमीटर कितना दूर पॉसिबल है वहां जाना यानी कि आज की हमारी जो बनाई हुई दुनिया है हाँ जो हमने साइंस के हिसाब से जो दुनिया देखी है इस दुनिया से बाहर यह अष्टापद तीर्थ रहा हुआ है ये अपने भारत क्षेत्र में पर जो हमारी सीमित दुनिया है साइंस वाले जो था वो बताते कि जो देखा वो बताते हैं बोलिए देखा वो बताते हैं ना पहले प्रयोग करेंगे और जो मिलेगा वो बताए और प्रभु ने जो था वो बताया कि जितना देखा वो बताया हाँ जितना था प्रभु ने उतना बताया हाँ तो हमारी जो सीमित दुनिया है इस दुनिया से कोसों दूर यह अष्टापद गिरिराज रहा है शत्रुंजय से कितना दूर है अभी तो हम 10-15 किलोमीटर चले हैं कितना चलना है हमको 5,55,000 ओहो इतना दूर है चिंता मत कीजिए इंद्र महाराजा हाँ प्रभु की कृपा पूज्य आचार्य भगवंतों के आशीर्वाद और जल्दी से जल्दी हमको कहां पर पहुंचना है कहां जाना है अष्टापद गिरिराज अब इस अष्टापद गिरी की ओर आगे बढ़ते 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 हाँ जिसको जाना है वो एक साथ में चले जाइए हाँ ना तो आप भाव बनाते हो ना हमको भाव बना देते हो हाँ अष्टापद गिरिराज कैसे बना और उसको अष्टापद क्यों कहते हैं इसके ऊपर ऐसी क्या घटना हुई कि जिससे इस तीर्थ की इतनी बड़ी महिमा बनी मैंने पहले ही कहा शत्रुंजय गिरिराज शाश्वत है अष्टापद शाश्वत नहीं हाँ पंचम आरा जब परिपूर्ण होगा वह अष्टापद तीर्थ भी विच्छिन्न हो जाएगा उसके बावजूद भी जो अष्टापद गिरी को भेंटे उसी भव में उसको मोक्ष की भेंट मिल जाती ऐसा पवित्र गिरिराज तो कहा जाता है पुण्यशाली कि गई 24 में सुनना ध्यान से हाँ गई 24 के अंदर हाँ एक प्रसंग ले लेता हूं मैं बराबर इसके बाद में जो भी संघ की व्यवस्था है जितना आप मुझे समय देंगे देखो मेरे लिए भी अष्टापद जी की हाँ 18 साल से मैं पाठशाला पढ़ा रहा हूँ पूजन करवा रहा हूँ भाव यात्रा करवा रहा हूँ लेकिन अष्टापद की भाव यात्रा पहली बार कराने का मौका मिला और 4 दिन से रात को 2-2 बजे तक बैठ के जहाँ से जो भी मिला निकाल के आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ आप अगर 6 घंटा भी बैठेंगे तो भी खत्म नहीं होगा बोलो बोलो श्री आदिश्वर भगवान की जय बोलो बोलो श्री अष्टापद गिरिराज की जय हो चलो समय के अनुसार आपके समक्ष एक पिक्चर उपस्थित है इस चित्र को देखते हुए
एक एक चित्र आते जाएंगे और इस अष्टापद की घटना को देखते हुए हम लोग इस भाव यात्रा में आगे बढ़ेंगे। गई 24 के 24वें भगवान का निर्वाण होने के बाद में 18 कोटा कोटि सागरोपम का समय बीता और जिसके अंदर वो समय धर्म के रहित था। किसी भी भगवान का शासन नहीं था, कोई धर्म नहीं था। और जब 18 कोटा कोटि सागरोपम समय परिपूर्ण होने में 84 लाख पूर्व साल जब बाकी थे और उस समय हमारे प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव नाभि नरेश श्री ऋषभदेव प्रभु का जन्म होता है। बोलो बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। धीरे धीरे परमात्मा बड़े होने लगे। परमात्मा ने राज्य व्यवस्था संभाल के प्रथम राजेश्वर बने। परमात्मा को कहते हैं प्रथम राजेश्वर, प्रथम नरेश्वर। परमात्मा प्रथम राज्य राजा बने। उन्होंने पुरुषों को 72 प्रकार की कलाएं सिखाई, स्त्रियों को 64 प्रकार की कलाएं सिखाई और उसके पश्चात धीरे धीरे यौवन वय को प्राप्त करते हुए प्रभु संयम जीवन को धारण अपने संसार के अंदर 83 लाख पूर्व साल तक संसार में रहे और अब परमात्मा संयम जीवन को धारण करके प्रथम संयमधर बने। प्रथम राजेश्वर, प्रथम संयमधर। और परमात्मा संयम जीवन लेकर के 1000 साल तक परमात्मा सदमस्तपने यानी कि संयम जीवन के अंदर व्यतीत करते हैं और उसके पश्चात प्रभु को पूरे लोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान प्राप्त होता है। बोलो बोलो श्री आदिश्वर भगवान की जय। और प्रभु प्रथम तीर्थंकर, प्रथम केवलधर बने। परमात्मा विचरण करते 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 अब एक दिन प्रभु अभी तक अष्टापद तीर्थ बना नहीं, लेकिन वो अष्टापद पर्वत के ऊपर, हाँ इसका नाम अष्टापद नहीं था, लेकिन वो पर्वत के ऊपर परमात्मा अपने शिष्य परिवार के साथ में प्रभु इस अष्टापद गिरी के ऊपर आते और वहां पर रहे हुए वन रक्षक देखते हैं कि प्रभु अष्टापद गिरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा का संवत्सरण लगने वाला और वो वन रक्षक वहां से भागते 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 भरत चक्रवर्ती के दरबार में आते हैं। और इस तरफ की घटना होती है कि भरत चक्रवर्ती महाराजा भी, क्योंकि चक्रवर्ती थे और चक्रवर्ती को 6 खंड का अधिपति होता है, उसका जो चक्र रत्न आयुधशाला में आने के लिए उसको सबसे पहले 6 खंड को जीतना पड़ता है। और भरत महाराजा भी 6 खंड को विजय प्राप्त करने के लिए घर से निकले थे और उनको निकल के भी 60,000 साल हो गए। कितने साल हो गए? 60,000 साल तक उन्होंने 6 खंड को जीत के उसी समय के अंदर वहां पर अपने राज दरबार में आए थे। और उस समय के अंदर वनपाल वन रक्षक वहां पे आके भरत महाराजा को कहते हैं कि हे राजेश्वर, हाँ प्रथम तीर्थंकर युगादि देव आदिनाथ प्रभु अष्टापद पर्वत के ऊपर पधारे हैं। और उस समय भरत राजा के मन के अंदर 60,000 साल से प्रभु के दर्शन नहीं, प्रभु की वाणी सुनने का अवसर नहीं और परमात्मा के दर्शन करने की झंखना होती है। इसी घटना के साथ में और एक घटना जुड़ी है कि जब भरत महाराजा 6 खंड को विजय प्राप्त करने के लिए जब वहां से निकले, उसी समय के अंदर उनकी 2 बहनें, कौन सी? ब्राह्मी और सुंदरी, दोनों को संयम जीवन की अभिलाषा थी। ब्राह्मी को तो भरत चक्रवर्ती ने संयम जीवन के लिए आज्ञा दे दी, लेकिन सुंदरी जिनके रूप के ऊपर मोहित थे, देखो भाई बहन के साथ में शादी कैसे करेंगे? उस समय युगलिक काल था। कौन सा काल था? दोनों, हाँ भाई बहन पति पत्नी गिनो जो भी हो, दोनों साथ में जन्म लेते थे और साथ में मरते थे। हाँ वो तीसरे आर्य की बात युगलिक काल था। और उस समय भरत महाराजा ने सोचा कि सुंदरी को मैं अपनी चक्र रत्न स्त्री रत्न के ऊपर विराजमान करके उसको मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। और सुंदरी को उन्होंने दीक्षा की अनुमति नहीं दी। उस समय सुंदरी अपने मन के अंदर सोचती है कि मुझे भी संयम लेना है। हाँ मेरी बहन ने संयम ले लिया, लेकिन
चक्रवर्ती ने आदेश नहीं दिया, अब क्या करें? और उस समय उन्होंने संकल्प किया कि भरत महाराजा, भरत चक्रवर्ती मेरे रूप के ऊपर मोहित है और इसीलिए मुझे संयम जीवन की आज्ञा नहीं दे रहे। एक काम करती हूँ, इस काया को ही मैं नष्ट करती हूँ। और जिस दिन से भरत चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने के लिए गए, यहाँ पर सुंदरी भी उसी दिन से 6 विगय का त्याग करके अखंड रीति से आंबिल तप करने लगे। मैं आपसे पूछूं, क्या आपको संयम जीवन की भावना है? भावना है? हाँ या ना तो जवाब दीजिए। हाँ। अब उसके लिए पुरुषार्थ कितना? आपने कितने आंबिल किए? कितने आंबिल किए? हाँ, सिर्फ भावना है, पुरुषार्थ हमारा शून्य है। यहाँ पर सुंदरी जी उसी दिन से 6 विगय का त्याग करके आंबिल तप अखंड धारा से करते करते कितने साल किया? 60,000 साल तक। कितने साल तक? अब 1 साल के दिन कितने? 365। हाँ, मल्टीप्लाई 60,000 कीजिए, कितनी संख्या आएगी? तो के 2,16,00,000 आंबिल तप की आराधना किसने की? सुंदरी ने। एक बार दोनों हाथ जोड़ेंगे, उनके तप की अनुमोदना करेंगे। और ऐसी सुंदरी ने वहां पर भरत राजा जब 6 खंड का विजय प्राप्त करके आया और उनको पता चला कि मेरे जाने के बाद में मेरी बहन ने भी दीक्षा के लिए 60,000 साल से अखंड रीति से, यानी कि इस अवसर पीढ़ी काल के अंदर सबसे ज्यादा आंबिल तप की आराधना अगर किसी ने की है तो वो सुंदरी ने की है। किसने की है? कितने आंबिल याद रहेगा? 2,16,00,000। हाँ? और अभी जो आंबिल तप कर रहे हमारे गिरनार तीर्थ के उद्धार करने वाले, गिरनार तीर्थ को जीवन समर्पित करने वाले परम पूज्य आचार्य भगवान हेम वल्लभ सूरी महाराजा, जो आजीवन जिन्होंने आंबिल तप का जिन्होंने पचखान लिया है, इसे गुरु भगवान को भी हम 2 हाथ जोड़ के वंदन करेंगे। इस तरफ भरत राजा को पता चला कि मेरी बहन ने दीक्षा के लिए इतना कठिन तप किया, उनको पश्चाताप हुआ और अपनी बहन के पास में भाग के गए। एक तरफ प्रभु के आगमन की खुशी, 6 खंड विजय करके आए उसकी खुशी, और दूसरी तरफ अपनी बहन को दीक्षा नहीं दे पाए उसकी उनके मन के अंदर पश्चाताप है। और पश्चाताप के साथ बहन को कहते, बहन मुझे माफ करना, मैंने आपके दीक्षा जीवन के अंदर मैंने अंतराय किया, 60,000 साल तक मैंने आपके संयम जीवन में अंतराय किया, मुझे पश्चाताप है बहन, मुझे माफ कर, मैं आपकी भावना को जान नहीं पाया, अब मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और चल बहन, अभी प्रभु भी अष्टापद गिरी के ऊपर पधारे हैं, प्रभु के दर्शन हेतु भी मुझे जाना है। हाँ, और तू भी साथ में चल, मैं तुझे संयम जीवन की आज्ञा देता हूँ और प्रभु के पास तुझे संयम देता हूँ। और उस समय सुंदरी भी खुश हो जाती, अपने मनोरथ परिपूर्ण होता है, स्नान करके वस्त्र अलंकार आदि पहन के तैयार। और जिस समय परमात्मा के आगमन की खुशी, हाँ, जो वन रक्षक भरत महाराजा को देते हैं, और उस समय इस जो पिक्चर यहाँ पे सामने है उसके अंदर उस वन रक्षक को भरत चक्रवर्ती सुवर्ण मुद्रा, कितनी सुवर्ण मुद्रा? 10, 15, 12, 13 हजार, हाँ कुछ तो के 12.5 करोड़। कितनी सुवर्ण मुद्रा? 12.5 करोड़ सुवर्ण मुद्रा प्रीति दान में। किसके अंदर दिया? प्रीति दान के अंदर। हाँ, अगर हम अच्छा गाना गाए, आप खुश हो गए, हमको दान देते हो, तो उसी को प्रीति दान कहते। क्या कहते? और उन्होंने भी प्रभु के आगमन का समाचार, हाँ क्या सुंदर समाचार दिए हैं तूने, प्रभु के आगमन के समाचार, और उसको 12.5 करोड़ दान देकर के उसका दारिद्र्य दूर किया। अब नेक्स्ट पिक्चर। अब भरत महाराजा सुंदरी वर्षीदान के भरघोड़े के साथ में अष्टापद गिरी के ऊपर प्रयाण कर रहे, और धीरे 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 अष्टापद गिरी के ऊपर पहुंच रहे हैं। वहां पर पहुंच के प्रभु के दर्शन करते हुए भरत चक्रवर्ती अपने मन के अंदर कहते, दर्शनम 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 दर्शनम
दर्शनम दर्शनम दर्शनम दर्शनम दर्शनम दर्शनम दर्शनम दर्शनम दर्शनम दर्शनम दर्शनम दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधना दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। हमें भी प्रभु के दर्शन की तलब लगी। एक बार सब मिलके बोलेंगे दर्शनम 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 दर्शनम। बोलो दर्शनम 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 दर्शनम। देखिए आप सोच रहे होंगे कि आधे लोग उठ के चले गए, तो मैं आपको एक बात बता दूं। दूध रहता है, दूध में से क्या बनता है? दही बनता है। दही में से क्या बनता है? घी। बराबर, सीधा अपन पॉइंट पे आएंगे, घी बनेगा। बराबर है। अब जब जो दही में से घी बनाते हैं, बोलाना करते हैं, तो छाछ कितनी निकलती है और घी कितना निकलता है? क्वांटिटी में डिफरेंट है ना। तपेला भर के छाछ निकलेगी और इतना सा हाँ। अब कीमत किसकी ज्यादा है? घी की। आप क्या हो? जाने वाले? हाँ, तो ताली के साथ में दर्शनम 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 दर्शनम। बोलो दर्शनम 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 देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम हे दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधना दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। भरत महाराजा वहां पर परमात्मा के दर्शन करके आनंद आनंद आनंद। प्रभु 60,000 साल तक आपके दर्शन के बिना मैं तड़प रहा था। प्रभु आपका दर्शन और परमात्मा के सन्मुख जाके दर्शन करके आनंद 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 की अनुभूति करते हैं। और उस समय प्रभु के सन्मुख बैठते हैं। प्रभु वहां पर देशना देते हैं और देशना के बाद में नेक्स्ट वाला हाँ, प्रभु के हाथों से देखो कितना, हम शायद वहां नहीं थे, हमारे जीवन का सद्भाग्य नहीं है, लेकिन आज इस दृश्य देखने को हमें एक बार दोनों हाथ जोड़ के हाँ उस दीक्षा की घड़ी को हम लोग वंदन करेंगे। और वहां पर प्रभु के हाथ से हाँ सुंदरी को वहां पर संयम जीवन, वहां पर रजोहरण प्राप्त होता है। और वो जगह भी कौन सी थी? अष्टापदगिरी। और उस समय उनके भरत महाराजा के 98 भाई भी वहां पर आए थे। उनको भी वैताल्य ग्रंथ की वहां पर देशना देते हैं, उनको भी भाव होता है। और 98 भाव जो उनके भाई थे उनको भी वहां पर संयम जीवन रजोहरण प्रभु के हाथ से प्राप्त हो। एक बार हम 2 मिनट के लिए हम भी भावना भाई, प्रभु हमें तो ऐसा संयम जीवन नहीं मिला, लेकिन आज अष्टापद की यात्रा करते करते कहना है हो संयम क्या रे मड़ से, कि संयम क्या रे मड़ से मुझने क्या रे मड़ से, संयम क्या रे मड़ से। जय हो संयम क्या रे मड़ से मुझने क्या रे मड़ से, संयम क्या रे मड़ से मुझने क्या रे मड़ से। सीधी माट गावी पड़े साधना निसर्गम, सीधी माट गावी पड़े साधना निसर्गम। आखिरी तुझी तू संयम स्वामी एव स्वयं, संयम क्या रे मड़ से मुझने क्या रे मड़ से, संयम क्या रे मड़ से, संयम क्या रे मड़ से। हो संयम क्या रे मड़ से, हो मुझने क्या रे मड़ से, के संयम क्या रे मड़ से, हो मुझने क्या रे मड़ से। 98 भाई और सुंदरी की दीक्षा इस अष्टापद गिरी के ऊपर हुई। उसी समय देशना के पश्चात इसके पीछे वाला जो वापस बैक में आना,
हाँ, ये दृश्य आपके सन्मुख है, सभी को दिख रहा है। अब प्रभु देशना के पश्चात भरत राजा वहां पर खड़े होते हैं और प्रभु को कहते हैं कि बनते, हे प्रभु, क्या इस पर्षदा के अंदर कोई ऐसी आत्मा बैठी है जो आगे कभी तीर्थंकर बनेगी? और आपके बाद में और कितने तीर्थंकर भगवान इस भरत क्षेत्र में होंगे? उस समय प्रभु वहां पर कहते हैं कि हे राजन, मेरे बाद में और 23 तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र के अंदर होंगे और इसके अंदर एक जो अंतिम 24वें महावीर स्वामी भगवान होंगे, हाँ, और उसकी आत्मा यहाँ पर बैठी है। तो भरत राजा कहते कि वो उत्तम आत्मा कौन है? तब उस समय वहां पर परमात्मा कहते हैं कि जो मरीचि, जो आपका पौत्र है, कौन है? हाँ, भरत राजा के बेटे का बेटा, पौत्र ही बोलते हो ना, बराबर? तो आपका जो पुत्र मरीचि, जो ऐसी उत्तम आत्मा है जो अंतिम 24वें तीर्थंकर। और उस समय भरत राजा को खुशी होती है कि अपने वंश में से, हाँ, मेरे जो पिताजी है प्रथम क्या बने? तीर्थंकर बने। प्रथम चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य किसको मिला? भरत राजा को। और अंतिम तीर्थंकर बनने का सौभाग्य भी किसको मिलेगा? हाँ, हमारे खानदान को, मेरे पुत्र को मिलने वाला है। चलो मैं उसको वंदन करता हूँ। और ये जो मरीचि है, शायद ये बात शायद आपने सुनी ही होगी, पर्युषण में बात आती ही है, हाँ, पर हम जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन आज अष्टापद की बात है और ये घटना भी अष्टापद गिरी के ऊपर होती है, इसीलिए हम इसको दोहराएंगे। और वहां पर मरीचि प्रभु के साथ में दीक्षा लेता है। दीक्षा कठिन लगने से वो त्रिदंडी बनता है, त्रिदंडी, हाँ, यानी कि 3 तरह, एक तो भगवा वस्त्र, ऊपर छत्र रखता है और पाँव में पादुका पहनता है। ये 3 प्रकार के जो उसके पास चीज थी, इसीलिए उसका नाम त्रिदंडी हो गया था। दीक्षा छोड़ के वो त्रिदंडी बन गया था, लेकिन रहता प्रभु के साथ में था। दीक्षा भले नहीं पालता, लेकिन परमात्मा की आज्ञा की मुताबिक ही वो धर्म को मानने वाला था और वो वहां पर ध्यान कर रहा है। भरत चक्रवर्ती वहां जाते हैं और उनको नमस्कार करते हैं। हाँ, त्रिदंडी भी सोची कि मुझे नमस्कार, चक्रवर्ती प्रभु को छोड़ के। और भरत चक्रवर्ती क्लियर करते हैं, आप एक गलत फहमी मत रखना कि मैं आपके त्रिदंडी वेश को नमस्कार कर रहा हूं। तो क्यों वंदन कर रहे हो? तो कि आप अंत में 24वें तीर्थंकर भगवान बनने वाले हो। उस तीर्थंकर की आत्मा को मैं क्या कर रहा हूं? हम सब भी वंदन करेंगे, हाँ, नमो जिनानम। और ये घटना भी यहाँ पर बनती है। और उसके बाद में ये बहुत सारी लंबी घटना है। हाँ, मरीचि नृत्य करता है, कुल का अभिमान करता है, नीच गोत्र का बंध करता है। फिर प्रभु 82.5 दिन, हाँ, देवानंदा की कुक्षी में आते हैं। सब हमने सुनी हुई, लेकिन अष्टापद से जुड़ी हुई यह घटना है। इसके आगे वाला दृश्य। अब हम उस अष्टापद तीर्थ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अब एक समय भरत राजा फिर कहते हैं कि परमात्मा वहां पर कई समय तक इस गिरी के ऊपर विराजमान रहे। वहां पर संवत्सरण की रचना होती है, लोग देशना सुनने आते हैं। और उस समय एक बार भरत राजा भी वहां पर वापस प्रभु के दर्शन हेतु आते हैं और प्रभु की वाणी सुनने के बाद में अपने भाई मुनि को देखते हैं। और उस समय देखो 98 जो भाई थे उसमें और एक ऐड हो गए थे, बाहुबली मुनि। कौन थे? जिनकी घटना भी आगे आएगी। हाँ, तो अब 98 की जगह अब 99 भाई। कितने भाई मुनि? 99 भाई मुनि वहां पर उनको ये कष्टमय संयम जीवन पाल के अपने भाइयों के प्रति स्वाभाविक है स्नेह राग प्रकट होगा। भाई चाहे कैसा भी हो, कितनी भी दुश्मनी हो, हाँ, लेकिन उस भाई के प्रति हम कितना भी कड़वाहट हो, लेकिन हृदय में प्रेम तो रहता ही है। हाँ, आखिर खून का रिश्ता है। तो अपने भाइयों को कष्टमय जीवन देख के भरत राजा को उनके प्रति प्रेम उमड़ आता है। और भरत चक्रवर्ती सोचते हैं कि क्यों न मैं अपने भाइयों की भक्ति करूं, क्यों न मैं उनको भोजन बहराऊं, हाँ, क्यों न मैं उनको गोचरी बहराऊं। और इसी भावना से भरत चक्रवर्ती वापस अपने अयोध्या नगरी के अंदर आते। दूसरे दिन, हाँ, देखिए कितना सुंदर दृश्य है। हाँ, और दूसरे दिन भरत चक्रवर्ती 500 बैलगाड़ी, किसके साथ में? 500 बैलगाड़ी भर के, हाँ, असनम, खायमम, शाइमम, पानम, ऐसे खाने की चारों प्रकार की सामग्री 500 बैलगाड़ी के अंदर भर के वापस कहां पे जा रहे हैं?
अष्टापद गिरी के ऊपर। हाँ, अभी तक अष्टापद बना नहीं है, लेकिन अपन नाम अष्टापद के ऊपर जा रहे हैं। तो अष्टापद गिरी के ऊपर गए, प्रभु को विनंती की कि हे प्रभु, मुझे अपने भाई मुनियों की भक्ति करनी है, उनको गोचरी बहरानी है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। और उस समय प्रभु कहते हैं कि हे राजन, हाँ, राजा के घर की गोचरी राजकल्प, हाँ बराबर, साधु को कल्पती और उनके निमित्त से बनाया हुआ है। बराबर, हम भी गुरु भगवंतों को पूछ के बनाते हैं कि बिना पूछे बनाते रखते हैं? हाँ जी, हाँ। अब बहुत सारी जगह ऐसी ऐसी घटनाएं होती कि संडे आता है ना, तो गुरु भगवंत को नहीं इच्छा है फिर भी उपवास करना पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे क्यों ऐसा होता है। हाँ, संडे नई इच्छा है फिर भी उनको उपवास करना पड़ता है। और यहाँ पे भरत चक्रवर्ती कहता है कि प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अपने भाई मुनियों की भक्ति करनी है, गोचरी बहराना है। और उस समय प्रभु कहते हैं कि राजकल्प हम तो कल्पता नहीं है, हाँ, उनके निमित्त बनाई हुई गोचरी साधु को खपती नहीं है। और उस समय भरत राजा को आघात लगता है कि मैं अपने भाइयों को गोचरी भी नहीं बहरा सकता हूँ, इतना बड़ा चक्रवर्ती बना और मैं अपने भाइयों की भक्ति नहीं कर सकता हूँ, मेरा कितना बड़ा कम भाग्य। दुखी हो गए, दुखी हो गए। हाँ, उनका हृदय दुखी हो गया कि मैं अपने भाई मुनियों को आज एक गोचरी भी नहीं बहरा सकता हूँ, हाँ, मेरी इतनी भी लायकात नहीं है। दुखी हुए। उस समय इंद्र महाराजा वहां पर बैठे थे, उन्होंने भरत चक्रवर्ती का दुख देखा और उस समय उन्होंने वहां पर प्रभु को कहा कि प्रभु, भले ही मुनि भगवंतों को गोचरी नहीं बहरा सकते, लेकिन साधर्मिक भक्ति तो कर सकते हैं। ये भोजन से वो अपने जो जैन बंधु साधर्मिक है उनको स्वामी वात्सल्य तो कर सकते हैं। प्रभु ने उस समय हकार नीति के अंदर खाली सिर हिलाया, यानी कि हाँ बोली वहां पर। हाँ, और उस समय प्रभु ने वहां पर साधर्मिक भक्ति का उपदेश, यानी कि इस अवसर पिनी काल में सबसे पहला स्वामी वात्सल्य किसने किया? इसलिए हम बोलते हैं भरत चक्री भोजन मंडप। आप नाम देखते हो तो कभी आपको ऐसा विचार आता है कि भरत चक्रवर्ती भोजन मंडप ही क्यों लिखा है? हाँ, वहां पर सगर चक्रवर्ती क्यों नहीं लिखा, शुभम चक्रवर्ती क्यों नहीं लिखा? तो कि इस अवसर पिनी काल के अंदर सबसे पहले स्वामी वात्सल्य किसने किया? भरत चक्रवर्ती ने। और सबसे पहला साधर्मिक भक्ति का उपदेश कौन से तीर्थ के ऊपर दिया गया? अष्टापद। और उसी तीर्थ को हमें भेंटना है और कहना है, हो दिल में धड़के आदिनाथ, मन में विराजे आदिनाथ, दिल में धड़के आदिनाथ, मन में विराजे आदिनाथ, रोम रोम में समाया आदिनाथ है, रोम रोम में समाया आदिनाथ है, मेरी सांसों में समाया। भगवान ने दो हाथ दिए, उनका भी उपयोग कर लो जरा मिलकर। हो मेरे मन में आदिनाथ, तेरे मन में आदिनाथ, मेरे मन में आदिनाथ, तेरे मन में आदिनाथ, रोम रोम में समाया आदिनाथ रे, रोम रोम में समाया आदिनाथ रे, मेरी सांसों में समाया आदिनाथ रे, मेरी सांसों में समाया आदिनाथ। ऐसी अनेक घटनाओं से आनंद आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है? जाने वाले सोच रहे थे शायद कि क्या अष्टापद ही है ना। एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़का रास्ते पे चल रहा था, गरीब व्यक्ति था, किसान का लड़का था। जीवन के अंदर, हाँ, अभी 15 मिनट में 10 मिनट में हो जाएगा, बराबर। अभी सीधा हम अष्टापद गिरी के ऊपर चलेंगे। हमारे लाभार्थी परिवार के द्वारा परमात्मा को द्रव्य भी अर्पण करेंगे और हम सब मिलके एकदम भाव के साथ वदामना करेंगे। उसके बाद 5-10 मिनट समय मिला तो एक गौतम स्वामी महाराजा का एक प्रसंग लेना है। रावण, हाँ, जिनकी हम बात करते हैं, उनका एक छोटा छोटा प्रसंग, ज्यादा बड़ा नहीं है, बराबर है। तो जीवन के अंदर समय, शक्ति और योग
साथ में मिलना ना, वो भी एक पुण्य का उदय। आज हमारे पास में समय, बहनों को खाना बनाने की, सब मेरे हिसाब से इसी टावर में रहने वाले हैं। और जो बाहर से भी आए हैं उनके लिए भी यहाँ पर भोजन की व्यवस्था। और आप आए हैं तो आपके पीछे आपके घर वाले भी तो आए ही होंगे, घर वाले आए तो बच्चे भी आए हैं, ऐसा कैसा? तो फिर आप बोलो हाँ, सेठानी जी बोलो सेठ नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। हाँ? और आज स्कूल की छुट्टी भी है। हाँ, कितना सुंदर योग मिला। और साथ में पूज्य आचार्य भगवंत भी हमको मिले हैं। हाँ, और साथ में इतने अच्छे लाभार्थी भी मिले। और साथ में हमारे जो ये आदिश्वर वाटिका, हाँ, आदिनाथ जैन श्वेतांबर संघ आदिश्वर वाटिका, हमारे जो यहाँ पे जितने भी अध्यक्ष, ये हमारे जो भी आयोजन करता है, एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। हाँ, क्या सुंदर उन्होंने व्यवस्था की है एकदम। हम देवलोक, हम वाकई में देव विमान के अंदर बैठे वैसा हमको एहसास हो रहा है। हम और खास करके हमारी बहनों ने देखिए कितनी सुंदर गौली। कल रात को 3 बजे या 4 बजे तक, हाँ, मैं भी 2:30 बजे तक जगा था, आप मुझसे 1.5 घंटा ज्यादा जगे। हाँ, बराबर 3 बजे तक बैठ के बहनों ने इतनी सुंदर यहाँ पर, हाँ, एक गौतम स्वामी का प्रसंग यहाँ पे चित्रित किया हुआ। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। और विशेष करके मैं कहना चाहूंगा, आप इतने लकी हो, पुण्यशाली हो, हाँ, कि हमारे एकदम सरल स्वभावी, कहाँ गए हमारे, हाँ हाँ, पर्दे पीछे काम करने वाले हमारे नरेंद्र गुरुजी। हाँ हाँ, एक बार इनके लिए आप दिल से जितनी ताली बजा सको। शायद आदिश्वर वाटिका में मेरा आने का कारण भी नरेंद्र गुरुजी है। हाँ, और यहाँ पे जितनी भी व्यवस्था है, हाँ, हर एक चीज के अंदर पूछ के मुझे कोई टेंशन नहीं। आदिश्वर वाटिका नरेंद्र गुरुजी बैठे हैं। हाँ, हम तो इनको कहते हैं मैसूर नगर के राजा, हाँ, नर के इंद्र। हाँ, तो उनका इतना सुंदर सहयोग रहा, साइड के सभी प्रकार के काम। हाँ, और इसके अलावा भी हमारे सारे लाभार्थी परिवार। हाँ, अगर लाभार्थी परिवार नहीं होते तो कार्यक्रम करना भी, हाँ, उसके लिए ये तो लगता है ना, एम्पावर भी जरूरी है। हाँ, खाली बातों से काम होता नहीं है। सारे लाभार्थी परिवार, और हमारे मुख्य लाभार्थी में एक नाम हमारा चुक गया था, मैं वापस से उनका नाम, श्रीमती पवनीबाई मिठालाल जी भंसाली परिवार, श्रीमान सा शांतिलाल जी, प्रकाश जी, उत्तम जी, बराबर है सर, मदन लाल जी, महावीर जी भंसाली परिवार, भंसाली एजेंसी, श्री मैसूर बुक एजेंसी, मरुधर में उमेदाबाद गोल परिवार, और जिन्होंने भी बाहर की यात्रा का भी लाभ ले, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली के साथ में अनुमोदन। और विशेष करके हमारे मैसूर नगर के जितने भी पुण्यशाली बैठे हैं और जो चले गए हैं, आप नहीं होते तो हम भी क्या करते। हाँ, एक बार आपके लिए जोरदार ताली हो जाए। और सबके बीच में निमित्त बने हमारे पूज्य आचार्य भगवान। हाँ, ये गुरु भगवंत अभी तक शायद आपने पहचाना नहीं, लेकिन इन गुरु भगवंत की मुलाकात हमें मंडिया नगर के अंदर, इनकी वाणी के अंदर, इनके वचन में इतना जबरदस्त प्रभाव, जिनका अनुभव हमने अपने जीवन के अंदर किया हुआ, इनके मुख से निकला हुआ एक भी वचन हमने खुद अनुभव किया हुआ है। ऐसे वचन सिद्ध, हाँ, जाप साधना करने वाले गुरु भगवान आज हमें यहाँ पर मिले, और उनकी कृपा से आज हमें इतना सुंदर यह अवसर मिला है। हाँ, एक बार गुरु भगवान के चरणों में भी कोटि कोटि वंदना। आइए, इस यात्रा के अंदर आगे बढ़ते हुए मुझे कुछ थोड़ा बहुत अनाउंस करना है, लेकिन एक 5 मिनट के बाद में, अब इतनी स्थिरता बनाए, आपके लिए इतनी सुंदर भोजन की भी व्यवस्था की है, तो 5 मिनट का समय दीजिएगा। हाँ, गौतम स्वामी का प्रसंग भी अगर आप चाहेंगे तो गौतम स्वामी महाराजा, हाँ, के पगे घुंघरू बांध मंदोदरी नाची थी। रावण महाराजा नाचे नहीं, इसलिए मैंने लाइन चेंज की कि रावण बजाए वीणा। हाँ? रावण महाराजा क्या कर रहे थे? वीणा बजा रहे थे। वो भी क्या है, और वो बजाते बजाते तीर्थंकर नाम कर्म भी इसी अष्टापद। तो यहाँ पे भरत राजा ने सबसे पहला स्वामी वात्सल्य किया, प्रभु ने साधर्मिक भक्ति का उपदेश दिया, और उसके पश्चात अब धीरे 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 धीरे, हाँ, समय बढ़ता है। समय बढ़ते बढ़ते परमात्मा यहाँ पर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर, हाँ, दमो भाई, अपने आयुष्य की, भगवान का आयुष्य कितना था? 83 पूर्व, हाँ, लाख पूर्व भगवान ने संसार के अंदर निकाले, और उसके बाद में भगवान का टोटल आयुष्य 84 लाख पूर्व वर्ष कितना था?
84 लाख पूर्व वर्ष परमात्मा का आयुष्य अब परिपूर्ण होने आया था। उस समय के अंदर परमात्मा अष्टापद गिरी के ऊपर बैठे हैं। भगवान ने सोचा अब मेरा आयुष्य परिपूर्ण होने वाला है। जिस वजह से यह अष्टापद गिरी को एक पहचान मिली, उस घड़ी उस घटना के अंदर हमें प्रवेश करना है भाव से। पुण्यशाली आदिनाथ परमात्मा 1 लाख पूर्व तक उन्होंने संयम जीवन केवली पर्याय तक पालन करते अब 84 लाख वर्ष पूर्व परिपूर्ण होने के समय में परमात्मा अष्टापद गिरी के ऊपर अंत के अंदर पर्यांक आसन के अंदर बैठ के पादपोप गमन अनशन स्वीकार करते हैं। यानी भगवान ने अब निर्वाण कल्याण के लिए परमात्मा अंतिम चारों प्रकार के आहार का त्याग करके, सामने दृश्य है सुंदर, प्रभु ने अनशन स्वीकार किया। प्रभु के साथ में उनके 99 पुत्र मुनि, उन्होंने भी परमात्मा के साथ में वहां पर अनशन स्वीकार किया। और उनके साथ में उनके जो 8 पौत्र मुनि थे, उन्होंने भी वहां पर अनशन स्वीकार किया। और प्रभु के साथ में दूसरे 10,000 मुनि, कितने थे? 10,000 मुनि भी वहां पर अनशन। और ये घटना देख के वापस वनपाल, जो वन रक्षक वहां पे रक्षा करने वाले, उन्होंने दृश्य देखा और उसको लगा कि अब तो प्रभु की अंतिम घड़ियां चल रही है। भागते 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 भरत महाराजा के दरबार में जाते और द्रवित मन से, दुखी मन से राजा को कहते, राजन 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 सुनो। राजा बोले क्या हो गया? तो कि प्रभु ने अनशन स्वीकार किया है। और ये बात सुनते ही भरत चक्रवर्ती उसी समय बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। हाँ, मेरे प्रभु अनशन स्वीकार किया। थोड़ी देर के बाद में होश में आते हैं और उठते ही सीधे वहां से ना तो पाँव में चप्पल पहनी, ना तो रथ मंगाया, ना तो अश्व मंगाए, ना तो छत्र धारण किया। कभी रथ के बिना चक्रवर्ती निकलते नहीं है। हाँ, जिनका सैन्य कितना, तो कि 96 करोड़ का जिनका सैन्य रहता है। कितना रहता है? 96 करोड़, 96 करोड़ जिनका सैन्य रहता है। 14 रत्न, एक रत्न, हजार देव अधिष्ठित रहते हैं। और नव निधान जिनके पास 6 खंड का अधिपति, वो भरत महाराजा जैसे ही सुना कि मेरे प्रभु ने अनशन किया है, यानी कि परमात्मा अब अंतिम घड़ियों के अंदर है, उस समय ना तो उन्होंने चप्पल पहना, ना तो वहां पर अश्व मंगाए, ना तो वहां पर रथ मंगाया, ना तो वहां पर छत्र धारण किया। भरत महाराजा दौड़ने लगे। नगर वाले भी सोचने लगे, रानियां भी सोचने लगी, प्रभु हाँ राजन को क्या हुआ? नगर भी पीछे भागने लगा। हाँ, उनकी सारी स्त्रियां, सारे महल के लोग सारे पीछे, नगर वाले भी सारा सैन्य भरत राजा के पीछे अष्टापद की ओर दौड़ने लगे। और जो राजन कभी चप्पल के बिना जमीन पे पाँव नहीं रखे, वो राजन बिना चप्पल चल रहे। और देखिए दृश्य के अंदर भरत राजा के पाँव के अंदर छाले पड़ गए, कांटे लग गए और उनके पाँव लहूलुहान हो गए। लेकिन प्रभु को खोने का गम था, प्रभु के प्रति प्रेम था। मेरे प्रभु ने अनशन किया। और भागते अष्टापद पर्वत पे गए। वहां जाकर प्रभु के सामने बैठे और अनिमेष नजरों से परमात्मा को निहारने लगे। प्रभु आप अनशन कर रहे हो? बस भगवान को देखते रहे। सारे लोग वहां पर उसी समय 64 इंद्रों का सिंहासन भी कंपायमान होता और सारे इंद्र भी अपने देवी देवता के साथ में उस अष्टापद गिरी के ऊपर आ पहुंचे। आज अष्टापद गिरी एक छोटे से पत्थर के जैसा लग रहा है, जिसके ऊपर करोड़ों देवी देवता आ चुके हैं, हजारों मनुष्य वहां पर बैठे हुए हैं। और वो गिरी आज मनुष्यों से ढक के एक छोटी सी शिला समान लग रहा है। और प्रभु वहां पर बैठे, प्रभु के सामने भरत राजा अनिमेष नजरे से बैठ के प्रभु को निहारने लगे। देवी देवता वहां पर प्रभु के समक्ष बैठे, 64 इंद्र भी वहां पर बैठे और प्रभु अंतिम ध्यान के अंदर मस्त है। अनशन करते करते मेरु तेरस, कौन सा दिन आता है? मेरु तेरस। हाँ, यानी कि तेरस के दिन परमात्मा अपने इस नासवंत देह को छोड़ के
प्रभु अपनी आत्मा को सिद्ध शिला के अंदर विराजमान करते, यानी कि परमात्मा का निर्वाण कल्याणक। बुलो बुलो सियादीश्वर भगवान की जय हो। और अब प्रभु अपने इस संसार के अंतिम पड़ाव को प्रभु ने प्राप्त कर लिया। जिस मंजिल को हमें भी प्राप्त करना है, प्रभु ने भी उस मंजिल को प्राप्त कर लिया। और जैसे ही भरत राजा को पता चला कि प्रभु ने अपना देह छोड़ दिया, वापस भरत राजा मूर्छित हो गए और धीरे से होश में आए। कभी रोए नहीं थे। एक अच्छी घटना यहां पर बताई, कभी रोए नहीं थे भरत राजा। हृदय के अंदर इतना आघात लगा है, उसको बाहर कैसे निकाले? इतने जोर से चिल्लाए कि सारे पहाड़ भी कांप उठे। इतने जोर से आवाज लगाई, सारे पशु भी भागने लगे। सारे चौकन्ने हो गए कि प्रभु आप चले गए, प्रभु आप चले गए, प्रभु आप चले गए। श्वास भर आई। और वहां बैठे इंद्र महाराजा देख रहे कि अब अगर इनका दुख बाहर नहीं निकला तो शायद ये भी अपने प्राण वहां पर ही त्याग देंगे। और उस समय इंद्र महाराजा अपने आंसू से रोने लगे। इंद्र महाराजा वहां पर अपनी आंखों से अश्रु निकालते हुए रो रहे। इंद्र महाराजा को देख के करोड़ों देव भी रोने लगे। करुण दृश्य है वहां पर, सब गमगीन है। इंद्र महाराजा दुखी है, रोने लगे। भरत महाराजा गमगीन है। अब जब करोड़ों देवी देवता रो रहे तो भरत चक्रवर्ती के आंखों में से भी आंसू निकले। रोए, प्रभु आप मुझे छोड़ के चले गए, प्रभु आप मुझे छोड़ के चले गए, अब मेरा क्या होगा? हाँ प्रभु आप मुझे भी साथ में ले जाते, मुझे यहाँ पे छोड़ के क्यों गए? प्रभु आपके बिना अब मैं कैसे रहूंगा? आंख के अंदर से चौधार आंसू रोने लगे। रोते उनका दुख कुछ कम हुआ। उस समय इंद्र महाराजा कहते कि राजन, प्रभु ने तो मोक्ष को प्राप्त किया है, इस निर्वाण कल्याण को हमें महोत्सव करना चाहिए, हमें रुदन करना चाहिए। और रोने सबसे पहली शुरुआत अष्टापद के ऊपर भरत चक्रवर्ती ने शुरुआत की। और तब से हम भी रो करके किसी व्यक्ति के जाने का गम हो या किसी और बात का गम हो तो हम उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? हाँ, जब ज़्यादा दुख भर जाए ना तो कोई अपना व्यक्ति मिले तो गले लगा के रो लेते हैं और अपना दुख भी क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। भरत चक्रवर्ती का दुख भी हल्का हुआ और भरत चक्रवर्ती वहाँ पर इंद्र महाराजा कहते कि हमें यहाँ पर महोत्सव। और उस समय के अंदर जो इंद्र महाराजा थे उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया चिता वाला। और उस समय 3 प्रकार गौरशीष चंदन से 3 चिताएं बनाई। सबसे पहली चिता के ऊपर प्रभु के वहां पर विराजमान किया। उसके बाद में जो गंधर्व भगवान थे उनकी चिताएं बनाई और उसके बाद में उसके नीचे जो 10,000 मुनि थे उनकी चिता वहां पर बनाई। और उस समय प्रभु इंद्र महाराजा ने अग्नि कुमार देवता को आदेश दिया। अग्नि कुमार देव ने अग्नि प्रकट की और धीरे धीरे प्रभु देह उस अग्नि के अंदर विलीन होने लगा। भरत राजा, सारे नगर के लोग वहां पर दुखी हो रहे। प्रभु को देह को विलीन होते होते आंखों के अंदर से आंसू निकल रहे हैं। और धीरे धीरे परमात्मा का देह अग्नि के अंदर समा गया। मेघ कुमार देव ने वहां पर बारिश की, मेघ की वृष्टि की, सारी अग्नि शांत हुआ। और विधान इसका वर्णन तो बहुत लंबा है, लेकिन जो इंद्र महाराजा थे, प्रभु की जो दाढ़ा रहती है, दांत की दाढ़ाएं, वो इंद्र महाराजा ग्रहण करके सब अपने अपने स्थान के ऊपर देव चलने लगे। और भरत महाराजा, और उस समय जहाँ पर प्रभु का अग्नि संस्कार हुआ वहाँ पर इंद्र महाराजा ने 3 स्तंभ बनाए। 3 स्तंभ बनाए प्रभु, और उसके अंदर रत्नमयी परमात्मा, गंधर्व भगवान और मुनियों के पादुका वहाँ पर 3 स्तंभ के अंदर विराजमान किया। अब सब देव वहाँ से निर्वाण कल्याणक महोत्सव करके नंदीश्वर द्वीप जाने लगे। इंद्र महाराजा चले गए। भरत महाराजा, भरत चक्रवर्ती वहाँ पर प्रभु की जहाँ पर स्तंभ है, पादुका है, उसके सामने बैठते हैं और प्रभु को वहाँ पर भाव से कहते हैं, प्रभु आप मुझे छोड़ के चले गए के याद आवसे दादा, तमारी याद आवसे दादा, के याद आवसे दादा,
તમારી યાદ આવશે દાદા, તારનહારા પાલનહારા याद आवसे दादा। प्रभु आपकी याद आएगी, अब मैं किसको जाके कहूंगा कि बनते मुझे उपदेश दो। प्रभु आपके दर्शन कैसे करूंगा, आपकी वाणी सुनने का सौभाग्य मुझे कैसे मिलेगा। और वहां पे बैठे रहे। उस समय भरत राजा के मन में एक मनोरथ होता है कि मुझे भी प्रभु के निर्वाण भूमि के ऊपर परमात्मा की याद में एक सुंदर जिन प्रासाद बनाना है, यानी जिन मंदिर का निर्माण करना है। और उस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए वैडूर्य रत्न के द्वारा, वैडूर्य रत्न जो 14 रत्न रहते, वो वैडूर्य रत्न को वहां पर आदेश देते हैं और थोड़ी ही क्षणों के अंदर वहां पर एक सुंदर अष्टापद गिरी के ऊपर अष्टापद तीर्थ का निर्माण होता है और वहां पर सिंह निषद्या नाम का जिन मंदिर बनता है। बोलो बोलो से आदिश्वर भगवान की जय, बोलो बोलो से अष्टापद गिरिराज की। और अब यह गिरी गिरी नहीं रहते हुए अब यह अष्टापद गिरी हुआ, अब यह तीर्थ बना। क्या बना? परमात्मा के निर्वाण से यह भूमि पावन बनी और यह अष्टापद गिरी से होकर के अब अष्टापद तीर्थ बना। यहाँ पे जो तीर्थ, जो जिन मंदिर है, हाँ, ये तो एक काल्पनिक पिक्चर है, इसका वर्णन इतना सुंदर दिया हुआ है। हाँ, ये जो जिन मंदिर है, खाली इसका कितना माप है वो खाली मैं आपको बता देता हूँ। तो कि इसका जो माप बताया हुआ है, प्रभु तुम्हारा पगले पग, तो ये जो जिन मंदिर, इसका नाम सिंह निषद्या क्या रखा है? तो कि जो एक शेर बैठा हो ना जब, और उस तरीके का दृश्य यहाँ पर दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम भी सिंह निषद्या। और ये कितना बड़ा है तो यहाँ पर कहते हैं कि 12 किलोमीटर लंबा। कितना लंबा है? ऐसा हो सकता है, हो सकता है, हुआ है, हो सकता है। भरत राजा भी कितने बड़े थे, हाँ, प्रभु की काया कितनी लंबी थी? 500 धनुष। एक धनुष यानी 4 हाथ, एक धनुष यानी अपने जो 4 हाथ होते हैं ना, इसका एक धनुष, तो ऐसे कितने हाथ? 500 धनुष की प्रभु की काया। तो 12 किलोमीटर लंबा जिन मंदिर नहीं हो सकता है। अगर मैं बोलूं तो नहीं हो सकता है, लेकिन प्रभु ने कहा है। हाँ, हमारे पूर्वाचार्यों ने इसकी खातिर दी है, पूर्वाचार्यों ने शास्त्रों के अंदर इस बात का उल्लेख किया है। तो हो सकता है या नहीं हो सकता है? हाँ, हुआ है, बराबर। तो 12 किलोमीटर लंबा। और उसके बाद में कहते हैं कि 9 किलोमीटर, हाँ, इसका जो शिखर है, वो कितना लंबा है? 9 किलोमीटर ऊंचा, यानी जमीन से लगा के शिखर तक उनका जो भाग है वो 9 किलोमीटर का यह सुंदर सिंह निषद्या प्रसाद। और उसके अंदर भरत चक्रवर्ती ने 24 भगवान के, हाँ, जो भी हुए नहीं है, होने वाले हैं, हाँ, वो 24 तीर्थंकर भगवान के देह प्रमाण, यानी कि उनकी हाइट, आदिनाथ भगवान की हाइट कितनी थी? 500 धनुष। और महावीर स्वामी भगवान की हाइट कितनी? 7 हाथ की काया। कितनी थी? 7 हाथ की काया। हाँ, तो वहां पर सभी भगवान के देह प्रमाण और वर्ण के हिसाब से रत्नों की प्रतिमा। किसकी बताई? रत्नों की प्रतिमा उसी कलर के अंदर, हाँ, जैसे वो ग्रीन कलर का डायमंड, रेड कलर आता है ना कुछ, हाँ, नवग्रह की पहनते हो ना, हाँ, तो नीलम आदि रत्न। तो भगवान का वर्ण नीलम है, नील है, तो नीलम वर्ण के अंदर, श्वेत वर्ण है तो श्वेत वर्ण के अंदर, ऐसे 24 भगवान की वहां पर। और जो हम रोज सिद्धानम बुद्धानम के अंदर बोलते हैं, हाँ, इसके अंदर जो परमात्मा के बैठने की जो व्यवस्था बताई, कौन सी गाथा? चत्तारी 8 10 2। हाँ, तो कैसे वहां पर विराजमान किया? तो के 4 भगवान, हाँ, पहले 2 भगवान कैसे बैठे? तो के आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, फिर संभवनाथ भगवान, ऐसे 4, संभवनाथ भगवान, अभिनंदन स्वामी भगवान, शुमतिनाथ भगवान और पद्म प्रभु स्वामी भगवान। चत्तारी 8 10 2। और फिर उसके बाद में 8 भगवान, हाँ, उसके बाद में 10 भगवान। 4, पहले 2, 4, 8 और 10, हाँ, चारों दिशा के अंदर। ज्यादा डीप में वर्णन नहीं करेंगे, अपने पास समय की कमी है। और इस तरह 24 भगवान को। और उसकी खासियत क्या है? देखो,
मणि डायमंड से तो रत्नों से बनी हुई है। 24 भगवान है। वर्ण के हिसाब से एक खासियत है कि सारे भगवान जैसे बिठाए हैं ना, तो सबकी नासिका एक ही जैसी आती है। यानी कि मैं 6 फुट का आदमी और 1 फुट का आदमी है, उसको बिठाओगे तो कैसे बैठेगा? हाँ? लेकिन ऐसे बिठाया कि मेरी नासिका और 1 फुट वाले की नासिका एक समान, सारे भगवान की नासिका एक समान आती है। ऐसे जिन मंदिर के अंदर 24 भगवान को विराजमान करके भरत चक्रवर्ती ने यह अष्टापद गिरी के ऊपर यह अष्टापद तीर्थ की स्थापना की, जिसकी आज हम बड़े ही भाव से क्या कर रहे हैं? वंदना। तो आइए, अब एक घटना बाकी है कि इसको अष्टापद क्यों कहा जाता है, इसको बता के फिर मैं हमारे लाभार्थी परिवार के द्वारा प्रभु को हम उस सिंह निषद्या जिन मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, वहां पर परमात्मा की स्तुति करेंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे, और उसके बाद वधामना करके अगर 5 मिनट का समय देंगे तो गौतम स्वामी को लेंगे, नहीं तो फिर यहाँ से सर्व मंगल करके हम यहाँ से जुदा हो गए। बराबर। तो आइए, अब उस अष्टापद की घटना क्या है, इसके अंदर 2 बातें आती है। यहाँ पर एक बुक के अंदर ऐसा लिखा है कि भरत महाराजा को अब जिन मंदिर बनाने के बाद उनको चिंता होती है भविष्य के आने वाला जो काल है। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि मंदिरों के अंदर से ताले तोड़ के भंडार भी लेके जाते, भंडार तो छोड़ो भगवान को भी उठा के लेके जाते। हाँ, बराबर। तो उन्होंने सोचा कि जो पलटा, जो गिरता हुआ समय आ रहा है, उस समय इस तीर्थ के ऊपर लोग आएंगे, लोभी लोग रहेंगे, चोरी करने के इरादे से आएंगे, नुकसान करने के हिसाब से, तो उसके लिए क्या करूं? हाँ, तो उन्होंने वहां पर एक एक दरवाजे पे लोहे के पुरुष बनाए और उसके अंदर देवों को अधिष्ठित किया। किसने अधिष्ठित किया? देव को अधिष्ठित किया, और उनके अंदर देव, जागृत देव को अधिष्ठित किया। अब जो भी व्यक्ति मन में भावना लेके जाए कि मुझे तो यहाँ से एक डायमंड लेके आना है, उसको उधर से ही वापस क्या कर दे? रवाना। ऐसी व्यवस्था की। और अष्टापद जो घटना घटी वो ये सामने आपके समक्ष जो घटना है, 50 लाख सागरोपम के बाद में अजितनाथ प्रभु के समय में सगर चक्रवर्ती हुए। कौन से हुए? समझ में आ रहा है? क्लियर? सगर चक्रवर्ती हुए, और उनके जो 60,000 पुत्र थे, उनको इच्छा हुई कि चलो हम भरत क्षेत्र के सारे तीर्थों के, भरत क्षेत्र के हम परिचर्या करें, भ्रमण करें। वो घूमने निकले। घूमते घूमते उन्होंने दूर से अष्टापद गिरी को देखा। आहा, कितना सुंदर! हाँ, जिन मंदिर से सुशोभित यह गिरी है। मंत्रीश्वर को पूछा कि मंत्रीश्वर ये क्या है? तो मंत्रीश्वर ने कहा कि आपके जो दादा, हाँ, क्योंकि भरत चक्रवर्ती, उसके बाद सगर चक्रवर्ती दूसरे हुए, तो क्या आपके जो पिताजी है उसके भी बड़े पिताजी पहले जो चक्रवर्ती हुए, यानी अपने पितामह हुए। कौन हुए? पितामह हुए। उन्होंने यह तीर्थ की स्थापना की है। तो बोले चले हम दर्शन करने। सब वहां पर दर्शन करने जाते, और दर्शन करते करते उनके मन में विचार आता है तीर्थ रक्षा का, कि आज हमारे पास भाव यात्रा में बैठने का समय नहीं है। तीर्थों की रक्षा की बात तो दूर, हम बोलो तीर्थ रक्षा करते हैं कि तीर्थ को दूषित करते हैं। कितने लोगों को पछाने कि हमें शत्रुंजय में जाकर के रात्रि भोजन नहीं करना, हाँ, हमें शंखेश्वर में जाकर के वहां के गोले नहीं खाना, पालीताना की भेलपुरी नहीं खाना, दाड़म वाली है पछान कोई? हाँ, क्या लगा के रखा है हमने। हाँ, जिस तीर्थ के अंदर जाके हमें पावन होना चाहिए, आज उसी तीर्थ के अंदर हम कर्मों का बंद करते हैं। हाँ, आज एक इतनी छोटी सी बात यहाँ से सीख के जाना कि हम अपने जीवन के अंदर हो सके तो तीर्थों की यात्रा करने के लिए जाएंगे, लेकिन कभी भी तीर्थ को दूषित करने के लिए कभी भी तीर्थ में जाएंगे, इससे अच्छा तो घर पे बैठे रहेंगे चलेगा। एक व्यक्ति घर पे बैठा रहेगा तो चलेगा, लेकिन वो व्यक्ति तीर्थ में जाके अगर आसाधना करेगा ना, तो एक व्यक्ति से दूसरे 1000 व्यक्ति को प्रेरणा दे करके वो तीर्थ की आसाधना करने का वो निमित्त बनता है। इससे अच्छा अगर हम घर पे बैठे रहेंगे तो चलेगा, लेकिन शत्रुंजय गिरिराज, हाँ, गिरनार तीर्थ, शंखेश्वर के अंदर जाकर के अगर तीर्थ आसाधना का पाप किया तो भवांतर में कभी भी हमें जिन शासन, परमात्मा, गुरु भगवंत कभी भी नहीं मिलेंगे। हाँ, और भवो भव तक हम इस संसार के अंदर भटकते रहेंगे। तो आज यहाँ पर ये 60,000 पुत्र आए हैं। उन्होंने सोचा कि आगे का समय बहुत विषम आने वाला है। लोगों की बुद्धि जैसे हम कर रहे हैं, हाँ, उस समय हम लोगों को उन्होंने देख लिया था, हमारी विचारधारा को पहचान गए थे, और उन्होंने सोचा तीर्थ रक्षा के लिए क्या करे। तो उन्होंने इस तीर्थ को गोलाकार में कट करके उनके 8 पादुका बनाई, यानी 8 सीढ़ी बनाई। कितनी सीढ़ी बनाई? 8 पार्ट के अंदर 8 सीढ़ी बनाई। एक सीढ़ी कितनी लंबी हुई? हमारी सीढ़ी कितनी? 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट,
हाँ बराबर। आप एक पाव एक स्टेप चढ़ो, मैं एक पाव 2 स्टेप को पार करके रखूं। हाँ यहाँ पे 8, एक स्टेप कितना बड़ा, तो के 1 योजन यानी 12 किलोमीटर। कितना लंबा? 12 किलोमीटर लंबा एक पादुका, ऐसे 8 पादुका, तो कितना हो गया? 96। तो ये जो अष्टापद गिरी है वो कितना है? 96। और ऊपर का 9 किलोमीटर, टोटल कितना हुआ? 105 किलोमीटर लंबा यह अष्टापद गिरी जहां पर हम लोग पहुंचने वाले हैं। और उन्होंने 8 पादुका 8 स्टेप बनाए, इसीलिए इस पर्वत का नाम समझ में आ गया? क्लियर? 8 पादुका है, सीढ़ियां है, इसीलिए इस गिरी का नाम अष्टापद गिरी रखा। फिर उन्होंने सोचा कि 8 पादुका तो बना दी, लेकिन अब इसके अंदर कोई आ ही नहीं पाए। हाँ इसीलिए उन्होंने 1000 योजन, हाँ क्योंकि चक्रवर्ती के पुत्र थे, उनके पास दंड रत्न था जिसके अंदर 1000 देव अधिष्ठित थे। उसको आदेश दिया, वो 48 मिनट के अंदर या 24 मिनट में 1000 योजन खड्डा कर सकता है। उन्होंने उसको आदेश दिया और सब लोग वहां पे 1000 योजन चारों तरफ से खड्डा किया और 12 किलोमीटर लंबा और 1000 योजन खड्डा किया। अब जब खड्डा खोद रहे थे तो नीचे भवनपति देव, उनके अंदर थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। भवनपति देव इतने शुद्ध भवनों में रहने वाले, ऊपर से मिट्टी गिर रही है तो उनको गुस्सा आता है। वो बाहर आके उन पुत्रों को समझाते, इससे आगे मत खोदो। हाँ अभी तक तो ठीक है, आपकी भावना अच्छी है, लेकिन हमको परेशानी हो रही है, इसके आगे मत खोदो। उन्होंने बंद किया, फिर वापस चले गए। अब इन्होंने सोचा कि खड्डा तो कर दिया है, लेकिन इसके अंदर पानी डाल देंगे तो इसको पार करके कोई आ सकता है, जो अपनी लब्धि से, यानी कि कौन आएगा जिसको वाकई में दर्शन करना है। हाँ जिसको वाकई में दर्शन करना है और जिसके पास में शक्ति है, वो ही व्यक्ति इस गिरिराज पे आएगा। बाकी हमारे जैसे एलिया का तो वहां पे काम है कि नहीं है? हाँ कि डोली लेके हम सोचेंगे हम तो डोली लेके चले जाएंगे, रोप वे बना देंगे। हाँ बराबर है, भाव से जो आएगा वही जाएगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि देवों ने तो हमको धमकी दे दी है कि इससे आगे अब कुछ करेंगे तो तकलीफ होगी, अब जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ तीर्थ रक्षा के लिए अगर देव हमें भस्मीभूत भी कर देना तो भी हम अपने प्राण न्योछावर कर देंगे। और उन्होंने गंगा नदी के अंदर से एक लाइन बना के सारा पानी उस कुंड के अंदर 1000 योजन खड्डे के अंदर चारों तरफ पानी भरा। अब पानी भरने से धीरे धीरे पानी तो भर गया, लेकिन वो पानी धीरे धीरे भवनपति देवों के अंदर गिरने लगा। अब उनको इतना क्रोध आया, बाहर आए और 60,000 पुत्रों को एक साथ में जला दिया। कितने पुत्र? 60,000 पुत्रों को उन्होंने वहां पर जला दिया। लेकिन तीर्थ रक्षा की भावना से उन्होंने जो कार्य किया था ना, वो कार्य की वजह से 60,000 पुत्र मर के 12वें देवलोक में गए। कहां पर गए? 12वें देवलोक। इसलिए हम सब भी मिलके कहेंगे, हरि करम अपना करेंगे, ऐसा क्षण तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐसा क्षण तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐसा क्षण तेरे लिए। और 60,000 पुत्र जिन्होंने इतनी सुंदर तीर्थ रक्षा करते हुए देवलोक को प्राप्त किया, उसी को हमें भेंटना है। आइए निस्सी बोलते हुए अब हमको कहाँ पे प्रवेश करना है? सिर्फ 5 मिनट। हमारे लाभार्थी परिवार पधारो, पुण्यशाली आगे आइए। पधारिए लाभार्थी परिवार। शांतिलाल जी, प्रकाश जी, उत्तम जी, मदन लाल जी, महावीर जी, बंसाली परिवार पुण्यशाली आगे पधारेंगे और परमात्मा को हम सभी मिलके भाव से स्तुति। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनं तुमः। हाँ जी,
सिर्फ 5 मिनट आपको भी पुष्प दिया जाएगा। हाँ बराबर, हम बड़ा चैत्यवंदन भी नहीं करेंगे, अरियन चयनम कर देंगे, आपका भी ध्यान रखेंगे। लास्ट बधामना करके फिर हमको यहाँ से जाना है, जितने भी जा रहे पुण्यशाली। चलो आइए भाव से। पल पल मेरे हर रोम में, हर सांस में प्रभु तुम रहो, जीवन की अंतिम सांस तक मेरे हृदय में तुम रहो। हे स्वामी परम कृपालु मेरी एक है बस याचना, कर दो दया अब ना पड़े संसार में और नाचना, कर दो दया अब ना पड़े संसार में और नाचना। दयावंत रह से जे गिरे कलिकालनी से मासुदे, आ तीर्थ ने नमनारने क्षय पामती आफत बदे, आ तीर्थ नो दर्शन मलो एवी करो अभ्यर्थना। श्री अष्टापद गिरी ने कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि वंदना। आइए भाव से आप जहां भी बैठे हो, उस परमात्मा की हमने सुंदर रत्नों से जगमगाती हुई 500 धनुष की आदिनाथ भगवान, उसके बाद में अजितनाथ प्रभु, उसके बाद में शंभुनाथ प्रभु, अभिनंदन स्वामी प्रभु, सुमतिनाथ प्रभु, सारे 24 से 24 तीर्थंकर प्रभु बैठे हैं। एक एक प्रभु का दर्शन आनंदकारी। आहा प्रभु आपका दर्शन आनंदकारी, प्रभु आनंद आनंद आनंद। एक एक प्रभु का दर्शन करते हुए अब हम आदिनाथ परमात्मा के सम्मुख भाव से हमें अष्ट प्रकारी पूजा करेंगे। पुण्यशाली सबसे पहले आंखें बंद कीजिए, अपने हाथों के अंदर सुवर्ण का कलश रहा हुआ है और प्रभु का अभिषेक करना है। 500 धनुष की काया के ऊपर सुवर्ण वर्ण के प्रभु है और कहना है अधारा तो पुण्यनी धारा छे, प्रभुजी तो हमारा छे। और बड़े ही भावपूर्वक प्रभु का अभिषेक विधान किया। हमारे मन को शीतलता देने वाले प्रभु की चंदन से हमने शीतल पूजा की। प्रभु हमारे जीवन में सम्यक्त्व की छाप को देने वाले प्रभु को पुष्पों से पूजा करना है। उसके बाद में हमारे मिथ्यात्व रूपी दुर्गंध को दूर करने वाली प्रभु के समक्ष हम सब मिलकर के प्रभु के सामने धूप पूजा कर रहे हैं। हमारे जीवन में सम्यक्त्व का दीपक प्रज्वलित करने वाले परमात्मा के समक्ष हम दीपक पूजा कर रहे हैं। प्रभु आपकी भक्ति का आनंद, अहो अहो क्या आनंद है प्रभु। आज मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। अब शुद्ध अखंड अक्षय गति को देने वाले प्रभु के सामने अक्षत से हमें यहाँ पर स्वस्तिक करना है। हमारे लाभार्थी परिवार यहाँ पर अक्षत से प्रभु को स्वस्तिक, हाँ स्वस्तिक किया हुआ है। आपको फल नैवेद्य वहां पर धरना है। प्रभु का स्वस्तिक किया, नंदावर्त का आलेखन किया, अष्टमंगल का आलेखन किया। अब प्रभु को अनहारी पद प्राप्त के लिए प्रभु के समक्ष हमें सुंदर घी से लथपथ बनाए हुए नैवेद्य प्रभु को अर्पण करना है। हाँ प्रभु के समक्ष हम नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं। प्रभु अंतिम आपकी फल पूजा करते करते आपसे इतना ही मांगता हो कि मुझे मोक्ष को देने वाले त्याग धर्म की प्राप्ति हो। प्रभु मुझे इष्ट फल की प्राप्ति हो। प्रभु भवो भव आपका शासन रूपी फल मिले। ऐसे परमात्मा के हम यहाँ पर फल पूजा कर रहे। प्रभु आपकी पूजा करने का आनंद आनंद आनंद, क्या अद्भुत आनंद, आज क्या अवसर मिला है प्रभु। आपने मेरे ऊपर इतनी सुंदर कृपा की कि आज ऐसे तीर्थ के अंदर रहे हुए 24 तीर्थंकर भगवंतों का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। ऐसे महिमावंत अष्टापद गिरी को भेटने का आज मुझे सौभाग्य मिला। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। अब 3 खमासमन देखिए, सिर्फ अरिहंत चयनम और फिर वधामना और हमारे संग
हम सब मिलके हमारे संगपति जी का यहाँ पर बहुमान करेंगे। 3 खमासमन दीजिए बैठे बैठे ही, अगर बैठे तो बैठे, खड़े वाले भी खड़े रहकर 3 खमासमन। इच्छा में खमासमन वंदे जावनी जय निस्सी आए मथैन वंदा में, इच्छा में खमासमन वंदे जावनी जय निस्सी आए मथैन वंदा में, इच्छा में खमासमन वंदे जावनी जय निस्सी आए मथैन वंदा में। अरिहंत चेयं करेमि कासुक वंदनं च पूर्णं च सकवद समनं च वंदनं सुखदाय सदाय मे जी धनाय नुगुण सुगम अनाथौ शिशुन सिंगलिम चेयं जम्बाय नमुड्डेन निष्कणं भमले पितमुच्चाय सुं अंसंजाय सुं विंचां सुं लिटिसंचालिम एवमयीम आगारीम अब्बगुद्मसुगो जा अरिहंतान भगवंतान नोपमी एक नौकार मंत्र का गाओ से स्तुति सुनने के बाद में पारना। जा अरिहंतान भगवंतान नोपमी ताकं ठानम मणम जानम पाम भूषयामि। नमो रुद्राजपति सर्वसाधुभ्यः आदिजिन वररायाम जास सोवन काया मरु देवी माया धोरी लंछन पाया जगत स्थिति निपाया शुद्ध चारित्र पाया केवल श्री राया मोक्ष नगरे सिधाया। इच्छा में खमा समनो वंदे जावनी जन सिहि आए मथेन वंदा में। अब सबके पास में आपको पुष्प चावल हमारे ये जो मोती से है हमारे लाभार्थी परिवार को देंगे, और बाकी पुष्प चावल जितने भी यहाँ पे पुण्यशाली जिन्होंने भी आज सुंदर भाव यात्रा की उन सभी के पास में पहुंचना। उससे पहले हमारे लाभ लिया और हमको इतनी सुंदर भाव यात्रा करवाई, ऐसे पंचाली परिवार का बहुमान या श्रृंग संघ द्वारा किया जाएगा। कृपया आगे पधारे और श्रृंग संघ का बहुमान स्वीकार करें। चलो सबके पास में पुष्प आ गए, और भाव से आज बड़े ही भाव से एकदम झूमते हुए इस अष्टापद गिरिराज को हमें यहाँ पर वधामना करना है। पुण्यशाली सारे पुष्प ले लीजिए जितने भी है, जो भी बाकी है वो। और अब क्या कहना है, स्टार्टिंग में हमने कहा कि अष्टापद गिरी ने भेटवानो भाव जाग्यो रे। अब हमें क्या कहना है कि अष्टापद गिरी भेटिने बाबा अब भाव नहीं जगा। अब क्या कहना, अष्टापद गिरी भेटी ने आनंद आव्यो रे, अष्टापद गिरि भेटी ने आनंद आव्यो रे। हे आदिनाथ ने भक्ति करता धन्य बनियो रे, आदिनाथ ने भक्ति करने धन्य बनियो रे। आनंद आया सबको? तो एक बार सब मिलके बोलेंगे, अष्टापद ने भेटिने आनंद, अष्टापद ने भेटिने आनंद आयो रे। हे आदिनाथ ने भक्ति करने धन्य बन्यो रे, आदिनाथ ने भक्ति करने धन्य बनियो रे। हे अष्टापद की भेटिने आनंद आव्यो रे। और देखिए जितने भी भाग्यशाली एकदम आराम से वधामना एक साथ में नहीं करना, एकदम शांति से हम लोग वधामना करेंगे। और दानिया वधामना 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 वधामना। हे अष्टपद गिरि ने भाव से वधामना, अष्टपद गिरि ने भाव से वधामना। वाकई में आनंद आया है तो एक बार झूमते हुए वधामना 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 वधामना। आदिनाथ दादा ने भाव से वधामना, आदिनाथ दादा ने भाव से वधामना। अष्टपद गिरि ने भाव से वधामना, अष्टपद गिरि ने भाव से वधामना। वधामना 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 वधामना। हे
आज आनंद अंग अंग जागो जागो, आज आनंद अंग अंग जागो जागो, मेरी बेटी ने आनंद आवो आवो, मेरी बेटी ने आनंद आवो आवो, आज आनंद अंग अंग जागो जागो, आज आनंद अंग अंग जागो जागो। ऐसे सुंदर आयोजन के लिए जिन्होंने प्रेरणा दी, जिन्होंने अपनी पावन निष्ठा दी, ऐसे पूज्य गुरु भगवान चारित्र सुरेश्वर जी महाराज के हम आदिनाथ जैन संघ सदा आभारी रहेंगे, उनका सदा वंदन करेंगे। और इस पूरे माहौल को भक्ति में बनाने के लिए मुकेश गुरुजी ने जो भी मेहनत की और जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से इस पूरे माहौल को भक्ति में बना दिया, ऐसे मुकेश गुरुजी का भी श्री आदिनाथ जैन संघ हार्दिक अभिनंदन करता है। और पर्दे के पीछे हमारे नरेंद्र गुरुजी, वाह वाह, जिनका पूरा योगदान इस चातुर्मास में और इस आयोजन में और हमेशा हमारे साथ रहा है, उनको भी श्री संघ की तरफ से खूब खूब अनुमोदना। और रमेश अभी भाई, लाभार्थी परिवार का, हमारे विशेष करके हमारे उमेश सेन पार्टी और सारे कलाकार, हमारे विशेष संगीतकार उमेश सेन पार्टी एवं समस्त कलाकार, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पधारे हुए मेहमानों से निवेदन करता हूँ, कृपया भोजन ग्रहण करके पधारे। एवं अभी लाभार्थी परिवार का श्री संघ द्वारा यहाँ बहुमान किया जा रहा है, आप सभी से निवेदन है, संघ के सदस्य आगे पधारे, लाभार्थी परिवार आगे पधारे। और बहनों का भी स्वागत, लाभार्थी परिवार की बहनें आगे पधारे। से लगन लागी, लगी रे लगी रे, से लगन लागी, जागिरे जागिरे जागिरे, मारी आत्म छे जागी, जागिरे जागिरे जागिरे, मारी आत्म छे जागी, लगी रे लगी रे, दादा से लगन लागी, लगी रे दादा से लगन लागी। बोल बोल आदेश्वर वाला कोई पर मर्जी रे, सुने बोल बोल आदेश्वर वाला कोई पर मर्जी रे। हाँ जी, चलो एक बार सब उस तरफ घूम जाइए, भगवान की तरफ सभी। हाँ, और दोनों हाथ जोड़िए। दादा आपकी भाव यात्रा करते समय हमसे जो भी अज्ञानतावश अविधि आसातना शास्त्र विरोध कुछ भी बोला गया हो उन सब के लिए मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम हे अष्टापदगिरी हे आदिनाथ दादा आपके इस पावन तीर्थ की यात्रा करने का सौभाग्य हमें सदैव मिलता रहे ऐसी कृपा करना। बल बल से आदिश्वर भगवान की हाँ, आरती है। हाँ, आरती लेके आइए। हाँ जी, हाँ, हमारे लाभार्थी परिवार के द्वारा आरती होगी। आरती के लिए पधारो हमारे लाभार्थी परिवार। हाँ, आइए पुण्यशाली पधार। प्रभु की आचार्य सर्व साधुभ्य। हाँ, सारे परिवार हाथ लगाए। पहली आरती पूजा कीजिए,
दूसरी आरती दीन दयाला झुलेवा मंडप माझे अजुवाला तीसरी आरती त्रिभुवन देवा सुनर हीर करे तारी सेवा चौथी आरती चौगति चूरे मन वांछित फल शिव सुख पूरे पंचमी आरती पुण्य पाया फूल चंदरी शब गुण गाया जय जय आरती आदि अभिनया मरुदेवी मंगल दीपक और सिद्धाचर्यवती सर्वसाधुभ्यः हे दीवो 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 रे मंगल का दीवो रे दादानी आरती उतार रे बहु चिरंजीव रे सोहा मनोहर पर्व दिवाले हम खेले अमरा बाड़े पल बने कुल अजवाले आवे भक्ते निधन निवारे पल बने कल काले आरती उतारी राजा कुमार पारे अमगर मंगल करे तुम गिर मंगल करे मंगलिक चतुर्वेद रे संगल हो जोरी बोलो दिवो 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 रे मंगल का दीवो रे दादानी आरती उतार रे बहु चिरंजीव दीवो रे बुलबुल से आदिनाथ भगवान की जय हो। जय हो बुलबुल से अष्टापद गिरिराज की जय हो हंस